जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे मॉक टेस्ट 3। तो हमारा मॉक टेस्ट 1, 2 ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, पहले जाके आप मॉक टेस्ट 1 और 2 देख लीजिए। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट में हम हिंदी के जो है 76 का क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ हिंदी का। और इसमें गद्य विभाग से 20, पद्य से 20, व्याकरण से 20 और आपका अनुवाद 5 है। ठीक है, और आपका जो है भाषा प्रयोग में से व्याकरण विधि और आपका हो गया गद्य विधि और पद्य विधि, इनमें से लिया गया कुछ प्रश्न है। ठीक है, और लास्ट में एक आपका गद्यांश और पद्यांश के दो दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। तो जो हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दिए होंगे। ठीक है, ये आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, बनाम लड़ कर्जन निबंध में लेखक ने कर्जन के पद को क्या कहा है। ठीक है, तो पहले मैं सभी वीडियो में बता दूं कि जितने भी आप निबंध पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो पद्य हो या कविता हो, सभी के रचनाकार निबंधकार का नाम आप याद कर लें। ठीक है, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में भी यही अक्सर पूछा गया था कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन है। ठीक है, और ताज के कवि कौन है, और आपका हो गया बलम लड़ कर्जन निबंध के निबंधकार कौन है। ठीक है, तो ये आपको प्रिपरेशन के तौर पर याद कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि बनाम लड़ कर्जन निबंध में लेखक ने कर्जन को पद को क्या कहा है। ठीक है, कर्तव्य काल की अंतिम वक्तृता, मतवाला, नदी नाव संयोग या सुख स्वप्न। तो इसका सही उत्तर होगा कि नदी नाव के संयोग कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाम लड़ कर्जन निबंध में लेखक क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका एक निबंध है। ठीक है, बनाम लड़ कर्जन। तो इसमें लेखक ने क्या कहना चाहते हैं। स्वप्न साकार होता है, बुलबुलों को पकड़ना पाप है, स्वप्न स्वप्न में ही रह जाता है, या अत्याचार युक्त शासन नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वप्न स्वप्न में ही रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग जिस तरह हो सके अपमान द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को क्या करना चाहते हैं। यह आपका क्रोध से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, लोग जिस तरह हो सके अपमान द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है शांत, नम्र, भय या शर्मिंदा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नम्र। ठीक है, नम्र करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण क्रोध की अवस्था किससे कही गई है। ठीक है, ये भी आपका क्रोध निबंध से लिया गया प्रश्न है। तो पूर्ण क्रोध की अवस्था किससे कही गई है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में लिखा है प्रतिहिंसा, लाचारी, अमर्ष या लापरवाही। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर दे देना कि सर फॉर प्रश्न का उत्तर ए होगा या बी होगा या सी होगा, फिर ये डी होगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षय निधि के अधीश्वरी कौन है। ठीक है, अक्षय निधि के अधीश्वरी कौन है। ये आपका अशोक के फूल से लिया गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा कुबेर। ठीक है, कुबेर जो होते हैं ये अक्षय निधि के अधीश्वरी माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोला राम के कितने बच्चे थे। ठीक है, भोला राम के कितने बच्चे थे। 2, 3, 5 या 7। तो इसका सही उत्तर होगा भोला राम के 3 बच्चे थे। ठीक है, चलिए 7वीं तारीख को फीस ना दो तो कौन सी तारीख को दोगुनी फीस देनी पड़ती थी। ये आपका जो है कर्मभूमि से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, ये आपका कर्मभूमि से लिया गया प्रश्न है जो कि आपका प्रेमचंद ने लिखा है। और ये उपन्यास को मैं हमेशा कहता हूँ आप जिंदगी में एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये जो उपन्यास है इसमें सभी प्रकार के संवाद और समाजवादिकता
और यहाँ पर दायित्व सभी संपन्न होते हैं। इसलिए आप अगर इस उपन्यास को पढ़ें खास तौर पर, कुछ ना कुछ तो बदलाव हो सकता है आपके ज़िंदगी में, ठीक है। तो हमेशा मैं यही प्रेफर करूँगा, पहले आप कर्मभूमि को पढ़ें, ठीक है, और चित्रलेखा को भी पढ़ें। उनमें से बहुत सारी बातें हैं हमें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 7वीं तारीख को फीस ना दो तो कौन सी तारीख को दोगुनी फीस होनी पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 21 तारीख को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है, ये किसका कथन है? ठीक है, तुम्हारी कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है, ये किसका कथन है, यानी किसने कहा है? चित्रलेखा, कुमारगिरी, विषगुप्त या विशालदेव? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु कुमारगिरी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल से आए नहीं कि तुम लोगों की ताश शुरू हो गई, इसका कथन है, ठीक है। ये आपका बंटी से लिया गया प्रश्न है। स्कूल से आए नहीं कि तुम लोगों की ताश शुरू हो गई, किसका कथन है? ये मम्मी की कथन है कि जोत और अम्मी से कह रहे हैं कि तुम स्कूल से आते आते ही ताश लेकर बैठ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्कू के धमनियों में रक्त की जगह क्या बह रहा था? ठीक है, पानी, ओस, हिम या अश्रु? तो इसका सही उत्तर होगा हिम बह रहा था, ठीक है। चलिए, पुरस्कार कहानी में प्रयुक्त बलगा शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, मैं यही कोशिश किया था कि बहुत गहराई से प्रश्न में लेके आपके लिए लाऊं, ताकि जो ऑलरेडी आप रिवीजन कर दिए हैं फिर भी अगर एक दो प्रश्न आते हैं घुमा फिर के, फिर भी आपको आसानी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस टाइप का प्रश्न लेके आया हूँ कि पुरस्कार कहानी में प्रयुक्त बलगा शब्द का अर्थ क्या है? गुफा, पलकों के पर के वाल, लगाम या लाही? तो इसका सही उत्तर होगा लगाम, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? लगाम। चलिए, आकाशदीप कहानी लेखक के अनुसार मानव के आचरण और व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है? ठीक है, आकाशदीप कहानी के अनुसार मानव यानी मनुष्य के आचरण और व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है? कष्ट और घृणा से? बिल्कुल नहीं। प्रेम और त्याग से? हो सकता है। त्याग और वाणी से? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम और त्याग से, ठीक है। चलिए, बको मत, वह सेमर है, मैं सिरस हूं और ये साल है, ये घास है, तो किसका कथन है? ठीक है, तो ये आप जो कथन है ये आपका बबुल ने कहा है कि बको मत, तुम मत बको, ठीक है। यानी वो दो आदमी को कह रहा है बबुल कि बको मत, मैं जो है बबुल हूँ, वो सिरस है, वो साल है, वो घास है, ये कथा कथन जो है ये बबुल ने कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन छपरों के भीतर दीवार के गेरू या हिरन मिजी से लिखकर काम चला लेते थे? ठीक है, कौन छपरों के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला लेते हैं? दिलनाथ हलवाई, शुद्ध देसी घी वाले, डॉक्टर या चूरन वाले? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध देसी घी वाले, ठीक है। चलिए, सखे वह प्रेममयी रजनी चंद्रगुप्त नाटक में ये गीत किसने गाया था? देखिए, मैं इस मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद यानी ये वीडियो अपलोड करने के बाद ही मैं चंद्रगुप्त नाटक में से जितने भी आपका गीत हैं, ठीक है, वो सभी ट्रिक वीडियो के साथ में लेके आऊँगा आपके लिए, कि ताकि आप उस नाटक के जो 4 अंक हैं, 4 अंक में से जितने भी गीत हैं सभी का मैं ट्रिक के साथ अपलोड करूँगा। 2-3 दिन के ही अपराह्न में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो सखे वो प्रेममयी रजनी चंद्रगुप्त नाटक में से ये गीत किसने गाया था? तो मालविका, अलका, सुभाषिनी, कर्नौलिया? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाषिनी ने गाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोरमा के अनुसार कला का आधार क्या है? संदेह, विश्वास, गर्व या ज्ञान? तो इसका भी सही उत्तर आपको कमेंट पर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निक्षेप मल्लिका को कालिदास कहाँ होने की खबर देता है? सही वाला प्रश्न और सहज वाला प्रश्न जगदम्बा के मंदिर में, ठीक है। चलिए, और इस टाइप का प्रश्न से हम बिल्कुल समय नष्ट नहीं करेंगे,
आगे बढ़ेंगे। गोरा के निकट जाने पर वो क्या करती? गर्दन घुमा कर देती, आंखें मूंद लेती, सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती या पुकारने लगती। तो इसका सही उत्तर होगा सहलाने के लिए गर्दन, यानी जो हम कहते हैं उड़िया में बेको, ठीक है, सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती है। चलिए, अष्टावक्र के बाप को चल बसे कितने वर्ष बीत गए? तो सही उत्तर होगा 30 वर्ष। ठीक है, चलिए, रजिया रेखाचित्र में लेखक पालन पोषण कौन कर रही थी? ठीक है, रजिया रेखाचित्र में लेखक को, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है लिखने के लिए, ठीक है, तो पालन पोषण कौन कर रही थी? इसका सही उत्तर होगा मौसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य क्या है? कुंभ में जल रखना, आत्मा का विवेचना, जल और कुंभ की तुलना या शरीर की समीक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? आशा है आपको सभी दिख रहा होगा, ठीक है, बताइए। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल, इसका तात्पर्य है कि आत्मा का विवेचना, ठीक है, यहां पर क्या होगा? आत्मा का विवेचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के भ्रमर गीत के अनुसार कौन सा वाक्य सही नहीं? ठीक है, कौन सा वाक्य सही नहीं है? आप पहले इस 4 ऑप्शन को पढ़ें। भौरे कमल को नहीं छोड़ सकते, गोपियों उद्धव को नहीं छोड़ सकते, चकोर अगार को नहीं छोड़ सकता या पतंग आग को नहीं छोड़ सकता। तो इसका सही अर्थ क्या, यानी कौन सा वाक्य सही नहीं यानी गलत है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, भौरे कमल को नहीं छोड़ सकते, ये तो सही है। गोपियां उद्धव को नहीं छोड़ सकता, देखिए ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, यानी ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत महिमा में क्या नहीं गया है? ठीक है, भरत महिमा में क्या नहीं कहा गया है? ठीक है, प्रेम अमृत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं, बिहार संद्रांचल पर्वत है या शांति मदरांचल पर्वत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका भी आप कमेंट पर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों ही आंखों में प्रेम संवाद होता है, आंखों में क्या नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर क्या होगा? मिलत, खिलत, लज्जात, भ्रमत। तो इसका सही उत्तर होगा भ्रमत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुक्षेत्र काव्य रचना मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरुक्षेत्र काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? युद्ध की समस्या, युद्ध का समाधान, युद्ध की समस्या और उसका समाधान प्रस्तुत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, युद्ध की समस्या और उसका समाधान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटिल नीतिज्ञ युद्ध के बाद आश्वस्त होकर क्या सोचता है? मैं बच गया, देश बच गया, दुश्मन समाप्त हुए या रक्त बहा पर देश की प्रतिष्ठा बच गई। तो ये सोचता है कि देश तो बच गया, ठीक है, रक्त बहाकर देश को तो हमने बचा लिया, लेकिन हम प्रतिष्ठित भी बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथ की पहचान कविता में पथ किसकी प्रतीक है? ठीक है, पथ की पहचान की कविता में पथ किसकी प्रतीक है? जीवन की प्रतीक है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जीवन। और इस पथ की पहचान कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उठाओ, जो सीख सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है, ठीक है। उठा, जो सीख सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। तो इसका क्या तात्पर्य है? शीश कट गया है, आंधी की गति तीव्र हो गई है, चारों ओर अंधकार है, जीवन भीषणतम संघर्षों से डूब गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवन भीषणतम संघर्षों से डूब गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रा की शादी किसके साथ हुई थी? चित्रा की शादी किसके साथ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुन के साथ। चलिए, भारतवासियों ने किसे संस्कृति एवं धर्म का अनुपम रत्न प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण भूमि को मिला था रत्न, शील सिंहल की भी सृष्टि, ठीक है। तो स्वर्ण भूमि सही उत्तर होगा। धरती पर कौन आसन बनाए बैठा था? धरती पर कौन आसन बनाए बैठा था? तो इसका सही उत्तर होगा अंधकार, ठीक है। चलिए,
कवि के विचार से मृतकों की उपासना कौन करते हैं? मनुष्य, भगवान, जीवित मनुष्य या आस्थाहीन मनुष्य? तो इसका सही उत्तर होगा आस्थाहीन मनुष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या सुंदरी थके हुए जीवों को क्या ना करती? ठीक है, संध्या सुंदरी थके हुए जीवों को क्या ना करती? सुंदर गीत सुनाती है, प्रेम से प्याला पिलाती है, अपनी गोद में सुलाती है या फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने दिखाती? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुंदर गीत सुनाती है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने तरु मल्लिका अटालिका प्रकार, इससे क्या सूचना मिलता है? इससे क्या सूचना मिलता है? इससे पूंजीवादी की व्यवसायीनता का सूचना मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में कैसे गुण होने पर वे प्रतिकूल परिस्थितियों में विजय हो सकता है? तो सभी होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के पास ये सभी यानी ये 3 गुण होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 गुण नहीं होगा तो मनुष्य विजय नहीं हो सकता, विजय को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी सभी होगा सही उत्तर। यानी उसके पास साहस होना चाहिए, विनम्रता भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार कवि ने किसको जी भर कर भोगा? इसका सही उत्तर होगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को जी भर के भोगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी लाल के दोहे में रिझत शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, बिहारी लाल के दोहे में ये जो रिझत शब्द है इसका अर्थ क्या है, ये भी आपको कमेंट पर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माया पंडा के पास कौन सा रूप धारण करती है? माया पंडा के पास कौन सा रूप धारण करती है? इसे भी आप कमेंट पर लिख देना कि 38 क्वेश्चन का आंसर सर बी होगा या ए होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष कविता के अनुसार हमारे प्रतिज्ञा में क्या था? ठीक है, भारतवर्ष कविता के अनुसार हमारे प्रतिज्ञा में क्या था? हमारे प्रतिज्ञा में था टेव। ठीक है, हमारे प्रतिज्ञा में था टेव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम रश्मि कविता के कवि कौन हैं? प्रथम रश्मि कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन या केदारनाथ? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। देखिए ये चिन्ह के साथ आप मत जाइए क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से हाँ, ये चिन्ह के साथ आप मत जाना। ठीक है, हम इसको समझेंगे बाद में। चलिए, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? ठीक है, संयुक्त स्वर का मतलब क्या है? देखिए ए री, अ ए ओ, आ ए ओ या फिर ए ओ। तो अगर आप देखें ध्यान से कि जब आप वर्णमाला पढ़े हैं, ठीक है, वर्णमाला में आपका जिस वर्ण का उच्चारण बिना बाधा के होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, बिना बाधा से। तो स्वर वर्ण जो होते हैं, एक हो गया आपका हर्ष स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? ज अ ई उ री को, यानी 4 हैं हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं आपके 7, लेकिन उनमें से दीर्घ स्वर में से जो 4 हैं लास्ट के, ये 4 ये होते हैं आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए नाद के आधार पर जो लिखा गया है इसके आधार पर 2 हैं। एक हो गया आपका सौघोष, एक हो गया आपका औघोष। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से तो उसके भी 2 वर्ग हैं। एक हो गया आपका अल्प प्राण, दूसरा होगा आपका महाप्राण। ठीक है, लेकिन नाद के आधार पर अगर इससे पूछा गया तो इसका सही उत्तर होगा आपका औघोष और सौघोष। ठीक है, देखिए हम पूछते हैं कि नाद के आधार पर पहला हो गया आपका सौघोष, दूसरा हो गया आपका औघोष। ठीक है, सघोष के अंदर आपके आएंगे जो व्यंजन वर्ण के आपका तीसरा, चौथा, पांचवा।
ये सभी वर्ण आएंगे, ठीक है। और घोष के अंदर यानी अघोष के अंदर आपका पहला और दूसरा वर्ण आएंगे। और जितने भी यानी स्वर वर्ण हैं, वर्णमाला के जितने भी स्वर वर्ण हैं सभी घोष या सघस के अंदर ही रहेंगे। और यहाँ पर और भी एक रहेगा व्यंजन वर्ण, उसे कहते हैं हा, ठीक है। इसके हिसाब से इसका सही उत्तर होगा 42 का ए। नाद के आधार पर जो व्यंजनों के दर दो वर्ग में बांटा गया है, इसका सही उत्तर होगा अघोष और स्वघोष। अगर आपको पूछा जाए कि वायु प्रक्षेप, ठीक है, वायु प्रक्षेप के दृष्टि से पूछा जाए तो अल्पप्राण महाप्राण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? देखिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछे तो आपको शब्द को, मूल शब्द को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अतिथि में तो ये शब्द है, अतिथि में तो ये तो अलग करने की बात है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर तो अलग नहीं हो सकता। देखिए अत्यधिक में होगा अति अधिक, अत्यंत में अति अंत, ठीक है, अतिरिक्त में अति रक्ति, तो ये सही होगा, अतिथि नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अतिथि में यहाँ पर अति का उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए किस विकल्प में से इत प्रयोग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, किस विकल्प में से यानी किस ऑप्शन में से इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए रटंत, आनंदित, शैव या रक्तिमा, तो इसका सही उत्तर होगा आनंद धन इत आनंदित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? ठीक है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? चक्रपाणी ये तो होगा, चतुर्भुज ये भी होगा, पंचपात्र ये नहीं होगा, पंचानन ये होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर नहीं पूछा गया है तो पंचपात्र सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा संधि विच्छेद सही है? समधन योग संयोग, ठीक है, और समधन संसार, समधन क्षण संरक्षण या समधन रक्षण संरक्षण। तो समधन योग संयोग समधन होगा। इस अगर ये जो अगर सम होता तो सम योग होता तो संयोग होता, तो ये गलत है। ये तो सर लिखा है, अगर सार होता तो संसार होता, सही, ठीक है। समक्षण ये भी गलत है। समधन रक्षण संरक्षण यानी ऑप्शन डी सही होगा 46 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वो क्या है? देखिए अमित परिमित, सत्कार तिरस्कार, आच्छादित परिछत्र, सुख दुख, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आच्छादित परिछत्र, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द के पर्यायची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज, हाँ ये तो सही है। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, ये भी सही है। सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, ये भी सही है, ठीक है। और सूर्य का, दिवस, याम, वासर, नहीं ये तो दिन का हो गया ना, ये दिन का प्रतिशब्द है यानी ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? ज्योत्सना, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योत्सना ये तो गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, तो पूरा लिखा है आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योत्सना नहीं, ये गलत है, ये गलत सही है, ठीक है, क्योंकि ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाता है आधा ज य यूस ना त दंतेस ना, ज्योत्सना यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक, ठीक है, चोट, नेत्र, निशाना, जवाब, कहते हैं ना अचूक निशाना। अचूक का मतलब है जो यानी एम, ठीक है, जब भी हम निशानीबाजी करेंगे तो वहां पर जाके टिकेगा, अचूक, सटीक, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, आय, तो इसका सही उत्तर होगा आय, उसकी आय कहते हैं, ठीक, उसका आय नहीं कहा जाता, उसकी आय कहते हैं। चलिए नदी का जल ठंडा है
और इसका सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, ये बहुवचन नहीं होगा। सभी नदी का जल ठंडा है, ये भी नहीं होगा। नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नदी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये दीर्घ की मात्रा जब है हर्षई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नदियों का जल ठंडा है। जल जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, जल पानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे यानी उससे अच्छे तो उपादान कारक होगा, उससे ज्यादा तो आप अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, सड़क चोटी बनाई गई, सड़क चौड़ी, सॉरी चौड़ी होगा, चोटी नहीं होगा, सड़क चौड़ी बनाई गई। इनमें से चौड़ी क्या है? चौड़ी आपका है पूरक, ठीक है, ये आपका पूरक है, ये पूरा करता है वाक्य को। चलिए, छूना का प्रणार्थक क्रिया क्या होगा? छुलाना, ये दीर्घ नहीं होगा, छलवाना नहीं होगा, ये नहीं, ऑप्शन बी से होगा छुलवाना। जो कमाए सो खाए, काल बताए। जो कमाए सो खाए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जो और सो लिखा है, और ये तो हेतु हेतु भविष्य होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं गगन से बड़ा नहीं हूं, ये कौन सा वाक्य है? नहीं हूं, ठीक है, तो यहां पर सही होगा आपका मैं गगन से बड़ा नहीं हूं, ठीक है। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक, तो इसका भी आप सही उत्तर कमेंट पर देना है, ठीक है। कुछ बच्चे जो नहीं के तौर पर निषेध मारेंगे और कुछ विधिवाचक मारेंगे, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए कमेंट पर कि सर 57 का सही उत्तर ए होगा या बी होगा, ठीक है। चलिए, वाक्य के संबंध में कौन सी उक्ति सही है? आश्चर्य प्रकट होने से संदेहवाचक वाक्य होता है, ठीक है, ये तो गलत है। पद वाक्य में प्रयुक्त होने पर उसे शब्द कहा जाता है, नहीं, शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हो तो उसे पद कहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो गलत है। तुम पढ़ोगे तो पास होगे, ये संकेत वाक्य, ये उक्ति सही है, हाँ ये सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तुम पढ़ोगे तो पास होगे, ये संकेत वाचक है, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, गुलेर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुलेर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, ये आपको कमेंट पर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान से गिरा खजूर से अटका, तो इसका सही उत्तर होगा एस। विपद से उभर गए, विपद में पड़ गए, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना, सफलता के बाद सफलता। देखिए, आसमान से गिरा खजूर से अटका, इसका सही उत्तर होगा एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना, ठीक है। फिर हम देखेंगे अनुवाद देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे? अनुवाद देखेंगे। चलिए, गच्छ ऊपरे चढ़ई माने बसंती, पेड़ में चिड़ियां बैठती हैं, पेड़ पर चिड़ियां बैठती हैं, पेड़ में चिड़ियां बैठते हैं या पेड़ पर चिड़ियां बैठती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए गच्छ ऊपर में तो नहीं होगा, पेड़ पर चिड़ियां बैठती है नहीं होगा, यहाँ पर बिंदी लगा होता तो सही होता, ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। पेड़ में चिड़ियां बैठते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि चिड़ियां स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ पर चिड़ियां बैठती हैं। घरर कबाट गुड़ी को पुराना, घर का दरवाजे पुराने हैं, ये तो नहीं होगा। घर के दरवाजे पुरानी हैं, ये भी नहीं होगा। घर के दरवाजे पुराने हैं, हाँ ये सही होगा, और घर के दरवाजे पुरानी है, ये नहीं होगा, ठीक है। दरवाजा दरवाजे, तो इसका सही उत्तर होगा घर के दरवाजे पुराने हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। लोभरु क्षुधा बढ़े, ठीक है, लोभ से भूख बढ़ती है, लोभ से भूख बढ़ता है, लोभ से भूख बढ़ता है या लोभ से भूख बढ़ती है, तो लोभ से भूख बढ़ती है, इसका सही उत्तर भूख की भूख, भूख जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए लोभ से भूख बढ़ती है, ठीक है। अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो ध्यान दें, ठीक है, क्रिया को ध्यान दें, शब्द को ध्यान दें, लिंग को ध्यान दें, वचन को ध्यान दें, सभी ध्यान देकर आपको अनुवाद का सटीक करना होगा, ठीक है। चलिए,
ता आखिर लूह बाहरिला, उसकी आंखों से आंसू निकला। देखिए आंसू जो है ये तो बहुवचन के रूप में माना जाता है, ये तो नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू निकले, हाँ ये सही होगा। उसकी आंखों में से आंसू निकला ये नहीं होगा, निकली नहीं होगा, निकले होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष अपेक्षा नारी चतुर, पुरुष की अपेक्षा नारी चतुर है, पुरुष से अपेक्षा नारी चतुर है, या पुरुष की अपेक्षा नारी चतुर है, या पुरुष का अपेक्षा नारी चतुर है। की होगा तो आपको कमेंट पर देना है कि यह आपका सही उत्तर सी होगा या फिर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण पाठ के समय प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? ठीक है, व्याकरण पाठ के समय प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? व्याख्या के द्वारा, कथा के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, या चित्र दिखाकर। तो व्याकरण पाठ के समय प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? उदाहरण के द्वारा। ठीक है, उदाहरण के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्य में कर्ता, कर्म और क्रिया आदि को पाने के लिए सहज तरीका क्या है? अन्वय है। ठीक है, इसके सहज तरीका क्या है? अन्वय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, सस्वर अनुवाचन कब होता है? देखिए सस्वर अनुवाचन कब होता है? ये आपका होता है सस्वर वाचन के बाद, सॉरी विचाल विशेषण के बाद, मौन वाचन से पहले, सस्वर वाचन के बाद, या आदर्श वाचन के समय। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा कि सस्वर वाचन के बाद होता है आपका सस्वर अनुवाचन। ये पद्य में होता है, ठीक है, गद्य में नहीं होता। गद्य में होता है आपका आदर्श वाचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्लेषणात्मक प्रश्न किसमें किया जाता है? पुनरावृत्ति में, उद्देश्य कथन, प्रस्तावना, या प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रस्तुतिकरण में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? निगमन के 4 होते हैं और आगमन के भी 4 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और निगमन विधि में पहले नियम आएगा और आगमन में पहले उदाहरण आएगा। चलिए, वह लड़का भाग गया जो चोरी की थी, इसमें कौन सा उपवाक्य है? वो लड़का भाग गया जो चोरी की थी, इनमें से कौन सा उपवाक्य है? ठीक है, कौन सा उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर विशेषण उपवाक्य, या कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर होगा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताएगा, उसे कहेंगे आपका विशेषण उपवाक्य। और विशेषण उपवाक्य को पहचानने के लिए सबसे सटीक तरीका यह है कि वाक्य में जिनको, जो, जिसको, जिसे, ये सभी प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त हुए इसलिए इसका सही उत्तर विशेषण होगा। यहाँ पर देखें लिखा है कि वो लड़का भाग गया, वो लड़का भाग गया जो का मतलब क्या है? वो लड़का, लड़का क्या है? ये संज्ञा है। तो जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताएगा, यानी जो, ये आपका लड़का, ये संज्ञा है, यानी ये संज्ञा पद की विशेषता बताता है, इसीलिए इसको कहेंगे विशेषण उपवाक्य। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये कौन सा वाक्य है? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये आपका सरल वाक्य है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर, ये जो वाक्य तो बड़ा है, बहुत बड़ा लंबा है, ये तो संयुक्त वाक्य होना चाहिए। यहाँ पर संयुक्त वाक्य की तो कोई पद भी नहीं है, ये सरल वाक्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपका गद्यांश और पद्यांश से 2 प्रश्न हैं, पहले आप इसे पढ़ लें। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए प्रश्न को देखेंगे। कहाँ पर सदाशिव गोपन निवास करते हैं? इसका सही उत्तर होगा आपका, कहाँ पर? गुप्तकाशी में, गंडकी नदी के तट पर, वन में, या पर्वतों में। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका गंडकी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी धाम में पार्वती ने क्या देखा? काशी धाम में पार्वती ने क्या देखा? शिव वहां नहीं है देखा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका पद्य है, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो प्रश्न है देखिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। यहाँ कजरारे का अर्थ क्या है? यहाँ पर कजरारे का अर्थ है काले काले, काले काले बादल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि ने मिट्टी के नीचे क्या दबा दी? सेम, ठीक है, या फिर आपका सेम के बीज, उंगली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेम के बीज जो हैं कवि ने मिट्टी के नीचे दबा दिया। ठीक है, तो ये था आपका मॉक टेस्ट 3। आशा है आपको सभी प्रश्न के साथ उत्तर भी समझ गए होंगे। ठीक है, और प्रिपरेशन को और जोर तौर से करिए। और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और तब तक के लिए आप प्रिपरेशन को जारी रखें। और आगे में आपके लिए जो चंद्रगुप्त नाटक के जितने भी गीत हैं, ठीक है, और सभी का जो ट्रिक वाला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आज नहीं तो कल मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है 7 तारीख को, इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, भगवान आपके भला करें और आप जो है अच्छे करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।